ये डोगरों की कश्मीरियत में जीत है। सभी कश्मीरी इकट्ठे हुए, जिनका 36 का आंकड़ा था, जो एक दूसरे का खून चूसना चाहते थे, चाहे वो पीडीपी थी, चाहे कांग्रेस थी, वो भी नेशनल कॉन्फ्रेंस की झोली में बैठे। क्यों? क्योंकि जम्मू को हराना चाहते थे। लेकिन जम्मू ने उनको बताया कि जम्मू अगर उठ खड़ा हो जाए तो जम्मू हारता नहीं है, जम्मू आगे बढ़ता है। और मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं इंट्रोस्पेक्शन अपने 41 विधायकों का कर ले, उनको एहसास हो जाएगा चार कौन है। वो ढूंढ रहे हैं कि चार कौन है, कहाँ पे है, क्या उनको बाहर ढूंढने की जरूरत ही नहीं, घर में ढूंढ ले, घर में ढूंढ। बिल्कुल ढूंढ ले। कॉन्शियस से वोट हुआ है, ईमानदारी से मैं कह सकता हूँ, सरकार के अंदर से वोट हुआ है और अपने जमीर को जाग के वोट किया गया। तो मित्रों, अभी 4 की चर्चा हो रही है, तो 4 विधायक ही नहीं है, 4 सांसद भी हो गए हैं। 2 लोकसभा में, 2 राज्यसभा में में भी हो जाएगी। कांग्रेस क्यों बार बार आत्मसमर्पण कर रही है एनसी के आगे? कांग्रेस की बुनियाद खत्म हो चुकी है। कांग्रेस पूरे देश से तो खत्म हो ही रही है, जम्मू कश्मीर से पहले हो चुकी है। कुल मिला के 6 विधायक है, 1 जम्मू से, 5 कश्मीर से, और सारे असमंजस में थे। वो बेचारे शायद हो सकता है अब्सटेन करने को प्रिपेयर थे, लेकिन दिल्ली का उनको हुक्मरान आ गया कि नहीं, फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला की झोली में बैठो, सो बैठ गए। वो कश्मीरियों को बताया कि एक भारत श्रेष्ठ भारत के साथ हम भी जुड़े हैं। आज इनके 4 जुड़े हैं, अगली बार 40 जुड़ेंगे, ये 2868 होंगे, तो जम्मू कश्मीर में भाजपा की अगली सरकार भी बनेगी। हमने सबसे वोट मांगा, हमने उमर अब्दुल्ला से भी वोट मांगा कि जम्मू कश्मीर हित में 2x2 कर लो, 2 आप ले लो, 2 हमें दे दो, लेकिन वो अहंकारी थे, उनको फतूर था हम 4-0 करेंगे। हमने कहा 4-0 तो होने नहीं देंगे। आजाद गनी लोन ने वोट नहीं किया, वो कह रहे हैं कि ये फिक्स मैच है। देखिए, मैच फिक्सिंग की बात वही करते हैं जो फिक्सिंग करते हैं। हम ना फिक्सिंग में विश्वास करते हैं, ना उस लाइन पे चलते हैं। अब मैं उनको ये यकीन दिला दूं, अगर फिक्सिंग हुई होती फिर 2x2 होता, 3-1 ना होता। मेरे साथ विधायक विक्रम रंधावा है, और घाटी में जो माहौल था, लाल चौक में भी जो है हर हर मोदी के नारे लगाए जा रहे थे। और अब देखिए 3 सीटें जो हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जीती, जो एक भारतीय जनता पार्टी ने जीती, उसकी चर्चाएं जो है पूरे हिंदुस्तान में है। ये रंधावा साहब कैसे संभव हो पाया? 28 विधायक, 32 वोट। देखिए, हम 28 विधायक एक सांसद नहीं चुनते, ये तो नामुमकिन था। हम सांसद चुनने गए थे, वो हमने चुन के लाया। अर्थमेटिक हमें खेलना आता है, वो हमने खेला है। हमने कॉन्शियस में वोट मांगा, हमने सबसे वोट मांगा, हमने उमर अब्दुल्ला से भी वोट मांगा कि जम्मू कश्मीर हित में 2x2 कर लो, 2 आप ले लो, 2 हमें दे दो, लेकिन वो अहंकारी थे, उनको फतूर था हम 4-0 करेंगे। हमने कहा 4-0 तो होने नहीं देंगे। और मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं इंट्रोस्पेक्शन अपने 41 विधायकों का कर ले, उनको एहसास हो जाएगा चार कौन है। वो ढूंढ रहे हैं कि चार कौन है, कहाँ पे है, क्या उनको बाहर ढूंढने की जरूरत ही नहीं, घर में ढूंढ ले, घर में ढूंढ। बिल्कुल ढूंढ ले। कॉन्शियस से वोट हुआ है, ईमानदारी से मैं कह सकता हूँ, सरकार के अंदर से वोट हुआ है और अपने जमीर को जाग के वोट किया गया है। वो कह रहे हैं हमारी तरफ से कोई क्रॉस वोटिंग नहीं हुई। चलिए, अच्छी बात है। वो उनको देखिए, अब उनको ये गलतफहमी रह के ही जीना है तो रहे ना, हम कहाँ मना कर रहे हैं। लेकिन उमर अब्दुल्ला ने जो प्रयास किया जम्मू और कश्मीर में खाई डालने का, ये उसको भारी पड़ेगा आने वाले दिनों में। एनसी का जम्मू से टुकड़ा साहब पहले हो चुका है, अब बची हुई कसर कांग्रेस के साथ इशारे पे मुझे लगता है कि इस बार नगोटे में भी हो जाएगी। कांग्रेस क्यों बार बार आत्मसमर्पण कर रही है एनसी के आगे? कांग्रेस की बुनियाद खत्म हो चुकी है। कांग्रेस पूरे देश से तो खत्म हो ही रही है, जम्मू कश्मीर से पहले हो चुकी है। कुल मिला के 6 विधायक है, 1 जम्मू से, 5 कश्मीर से, और सारे असमंजस में थे। वो बेचारे शायद हो सकता है अब्सटेन करने को प्रिपेयर थे, लेकिन दिल्ली का उनको हुक्मरान आ गया कि नहीं, फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला की झोली में बैठो, सो बैठ गए। तो अभी जिस तरह से बात की जाए, एक तरफ अलायंस कर रहे हैं ये कांग्रेस, और दूसरी तरफ कांग्रेस के ही जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं विकार सूर, वो लगातार पोस्ट कर रहे हैं सीएम उमर अब्दुल्ला के खिलाफ। देखिए, वो इनको पता करना चाहिए ना कि विकार कौन सी लाइन पे चल रहा है। अगर वो विधायक चुन के आया होता तो मुझे लगता है इस बार वो भी अपने कॉन्शियस से काम करता। तो क्या लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो है एनसी और कांग्रेस के बीच में इंटरनली चल रहा है कुछ? वो तो चल ही रहा है। नेशनल कांफ्रेंस डरी हुई है कि ये 6 लोग समर्थन ना खींच लें, वो तो डरी हुई है। इस चक्कर में उनको मोबिलाइज करते जा रहे हैं, और अब देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है। आजाद गनी लोन ने वोट नहीं किया, वो कह रहे हैं कि ये फिक्स मैच है। देखिए, मैच फिक्सिंग की बात वही करते हैं जो फिक्सिंग करते हैं। हम ना फिक्सिंग में विश्वास करते हैं, ना उस लाइन पे चलते हैं। अब मैं उनको ये यकीन दिला दूं, अगर फिक्सिंग हुई होती फिर 2x2 होता, 3-1 ना होता, ये मैं आपको यकीन दिला दूं। चलिए, शुक्रिया रंधावा साहब। तो देखिए, विक्रम रंधावा से हम बातचीत कर रहे थे, और अभी जो है ये पूरी टीम जो है जम्मू पहुंची है, भव्य स्वागत इनका हुआ है, और उन्होंने कहा
सजात गनी लोन ने जो आरोप लगाए हैं मैच फिक्सिंग के, या फिर ये कहा है कि ये मैच फिक्स था, उसको लेकर कहा कि अगर मैच फिक्स होता तो 2/2 होते, यानी कि 2 सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस की होती, 2 भाजपा की होती। ये कोई भी मैच फिक्स नहीं था। इसको लेकर जो है अब उमर अब्दुल्ला पर भी जो है सवाल उठाए हैं विक्रम रंधावा ने। अब आपको क्या लगता है? खबर देखकर अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में रखिएगा। देख रही जेके मीडिया। धन्यवाद। जय हिंद।